हेलो फ्रेंड्स, आर यू रेडी टू लर्न द नरेशन। भाई आपका स्वागत है आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर पर। दोस्तों, हम नरेशन की सीरीज को कर रहे हैं और उसके तहत आज की जो वीडियो हमारी रहेगी वो वीडियो नंबर 3 रहेगी। हाँ जी, नरेशन के ऊपर ये वीडियो नंबर 3 हमारी रहेगी। अगर आपने इससे पहले की जो 2 वीडियो है उनको नहीं देखा हो तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को पहले देखें साथियों, ताकि आपको आज की वीडियो समझ आ सके। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम उन इम्पोर्टेंट दायरों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो से ही दोस्तों आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन नरेशन से पक्का आएगा। ठीक है, तो आओ साथियों चलते हैं आपकी 3rd वीडियो की तरफ। फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि लिखा हुआ है, द लिटिल गर्ल आई वॉन्ट अ फ्रॉक ऑन माई बर्थडे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो लिखना वो भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेशन के अंदर कई बार ऐसे सेंटेंसेस पेपर में आ जाते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं लिखा जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस में दोस्तों आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके पेपर के अंदर आपको कोई ऐसा सेंटेंस लिखे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लिखी हो, तो आपको क्या मानकर चलना है कि रिपोर्टिंग वर्ब वहां पर हमेशा पास्ट में होती है। किसमें होती है दोस्तों? पास्ट में होती है। और वो हमेशा क्या होती है दोस्तों? सैड। क्या होती है भाई? वो हमेशा सैड होती है, ये मानकर आपको चलना है। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम बनाते हैं, द लिटिल गर्ल आई वॉन्ट अ फ्रॉक ऑन माई बर्थडे। तो स्पीकर भाई द लिटिल गर्ल है, द लिटिल गर्ल, क्योंकि सेंटेंस के अंदर अब लिसनर नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर लिसनर नहीं है, तो क्या होगा भाई? सैड का सैड ही रहेगा। द लिटिल गर्ल सैड, इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज किया दोस्तों? दैट में। देखो ये जो छोटे छोटे चेंजिंग है ना जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अच्छे से सीखे हैं। तो दोस्तों आप वहां पे उन वीडियोज को जरूर देखें। ठीक है, तो दैट अब फर्स्ट पर्सन आपका स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये आप जानते हो। तो लिटिल गर्ल के लिए यहाँ पर क्या आएगा भाई? सी। अब आगे बेटा टेंस की बारी। यस, टेंस की बारी आ गई। टेंस चेंज होता है भाई रिपोर्टिंग वर्ब के, इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग टेंस चेंज होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर भाई क्या लिखा हुआ है? सेड। हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है ही नहीं, और नहीं है तो आप उसको पास्ट में लेकर चलते हो। ठीक है, पास्ट में आप उसको कंसीडर करते हो हमेशा। तो भी पास्ट है तो यहाँ पर भी चेंजिंग होगी जरूर। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो चेंजिंग नहीं होती कुछ भी रिपोर्टेड वर्ब के टेंस के अंदर। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंजिंग होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है साथियों? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सी वांटेड अ फ्रॉक ऑन, यस फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई? यस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यस, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है भाई? द लिटिल गर्ल। ठीक है, तो ऑन लिटिल गर्ल के लिए पॉजिटिव केस क्या आएगा साथियों? हर। ऑन हर बर्थडे। तो फर्स्ट सेंटेंस को हमने इस तरीके से कंप्लीट किया बेटा, और क्या बना? द लिटिल गर्ल सैड दैट शी वांटेड अ फ्रॉक ऑन हर बर्थडे। ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं, बस एक सेंटेंस छोटा सा नया यहाँ पे आया कि रिपोर्टिंग वर्ब भी सेंटेंस के अंदर नहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर नहीं हो तो आपको कंसीडर करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पास्ट टेंस के अंदर होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यू कैन चेंज द ऑप्शन आई विल मैनेज रीना सेड आई। तो भाई स्पीकर कौन है? आई, और लिसनर कौन है? रीना। आई ने किसको कहा? रीना को। ठीक है, अब ये लिसनर और स्पीकर चाहे कहीं पे भी हो भाई, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी हो, आपका जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को बनाओगे तो सबसे पहले आप स्पीकर का जिक्र करते हो, तो क्या कहोगे? आई। ठीक है, अब क्योंकि सेंटेंस के अंदर रीना नाम का एक व्यक्ति है जो कि लिसनर है। ठीक है, लिसनर है तो भाई चेंज किस में होगा? टोल्ड में। तो आई टोल्ड रीना दैट, यस इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या है भाई? यू कैन चेंज द ऑप्शन। अब यू क्या है भाई? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? लिसनर के अकॉर्डिंग। तो लिसनर कौन है भाई? रीना। अब रीना यहाँ पर पहले आ चुका है नाउन, तो रीना को तो हम नहीं लिखेंगे, तो हम इसका जो प्रोनाउन है रीना के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? सी।
ठीक है। सी आगे क्या है भाई, कैन है, कैन का क्या हो जाएगा कुड, क्यों, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है, तो सी कुड चेंज द ऑप्शन। ऑप्शन अब एक चीज और रह गई कि भाई यहाँ पे एक सेंटेंस और है, ठीक है, तो घबराना नहीं है भाई, यस घबराना नहीं है, कोई भी कंजंक्शन यूज कीजिए सूटेबल और आगे बढ़ जाइए। तो कंजंक्शन जैसे हमने यहाँ यूज किया दोस्तों एंड, तो एंड, फिर इसको देखिए भाई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यस फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आई, तो आई, यस रिपोर्टिंग में पास्ट में इसलिए विल का क्या हो जाएगा वुड, आई वुड मैनेज। तो ये आपका सेकंड सेंटेंस आपने बड़े बेहतरीन तरीके से बनाया, ठीक है। वीडियो अगर एक बार समझ नहीं आती तो भी 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए, ठीक है, और आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप बड़ी कंजूसी बरतते हो दोस्तों, यस व्यूज काफी सारे होते हैं लेकिन लाइक उसके अंदर मिलते ही नहीं, ठीक है, तो लाइक या डिसलाइक भाई, अगर आप वीडियो को देखोगे या तो आप उसको लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे, तो सीधी सी बात है जो भी आपको अपने मन से यस हमें पॉइंट देने हैं वो दे दीजिए, ठीक है, लाइक करो या डिसलाइक करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आपका सीखना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। इस बार जब एग्जाम में बैठो तो इंग्लिश के पोर्शन को इस तरीके से देखें कि भाई क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं होगा, और इंग्लिश को अब सीख रहे हो आप तो इस तरीके से सीखो कि अब की बार आखिरी बार, ठीक है, अब की बार आखिरी बार, इसके बाद मुझे कभी भी इंग्लिश नहीं सीखनी है, ठीक है, इस तरीके से सीखिए भाई। आपको एक अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा और एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। तो आओ साथियों चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में इन चीजों को देखोगे और इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आओ दोस्तों, जब आप एग्जाम के अंदर बैठो तो ये मत सोचकर बैठो कि भाई एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, आपके मन में ये आना चाहिए कि एग्जाम क्लियर क्यों नहीं होगा जब मैंने इतनी बेहतरीन तरीके से वीडियोस को देखा, इतनी बेहतरीन तरीके से मेहनत की है, ठीक है। चलो साथियों, आई वॉज इन अ हरी आई फॉरगॉट टू सी यू सेड ही टू हर, तो ही सब्जेक्ट है, यस ही क्या है दोस्तों सब्जेक्ट है, तो ही, अब इसके अंदर लिसनर भी है भाई, ही स्पीकर है और हर क्या है लिसनर है, तो सेड का क्या हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड हर दैट, ही टोल्ड हर दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट ये रहा, यानी स्पीकर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट स्पीकर क्या है ही है, तो क्या कहोगे दोस्तों ही वोज। अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, ही वोज, अगर यहाँ पे वोज के साथ में कोई वर्ब प्लस आईएनजी होता है ना तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और वो फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, लेकिन यहाँ क्या है सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म किसकी है दोस्तों, ये सेकंड फॉर्म है भाई बी की, यस बी की सेकंड फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है इज एम आर, क्या होती है दोस्तों इज एम आर। पास्ट की फॉर्म जो सेकंड होती है वो क्या होती है वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है दोस्तों बीन, ठीक है, आप देख लेना मैं बोल रहा हूँ नहीं भी दिखाई दे तो ध्यान से देखना, तो थर्ड फॉर्म क्या होती है बीन। तो आपका यहाँ पर ये जो है ये V2 है दोस्तों, यस ये V2 है, आई के अकॉर्डिंग जो वोज है वो ये वाला वोज है, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये कौन सी है दोस्तों थर्ड फॉर्म, तो ये V2 है। अब V2 किस में चेंज होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है भाई पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने रखा भाई यहाँ पे हेड को, ठीक है, अब थर्ड फॉर्म के लिए क्योंकि हमें वोज की थर्ड फॉर्म चाहिए, यस बी की सेकंड फॉर्म वोज है तो थर्ड फॉर्म क्या है बीन, तो क्या कहोगे ही हैड बीन इन अ हरी, यस इन अ हरी, यस एक सेंटेंस और आएगा, फिर से कंजंक्शन से जोड़ दीजिए कोई भी सूटेबल, ठीक है, सूटेबल कंजंक्शन यूज कीजिए भाई, एंड करो, सो करो, देयरफॉर करो, दैट इज व्हाई करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हम एक छोटा सा कंजंक्शन लिख देते हैं, एंड ही लिख दिया चलो हमने एंड। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो किस में चेंज होगा भाई पास्ट परफेक्ट के अंदर ही चेंज होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के अंदर ही ये चेंज होगा, तो क्या कहोगे भाई आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज स्पीकर, तो क्या कहोगे ही हैड फॉरगॉटन, हैड मैं यहां से मिटा देता हूं एक बार,
he had forgotten, yes he had forgotten to see। अब यहां पर क्या है, यू होता है लिसनर के अकॉर्डिंग, लिसनर कौन है भी, हर है सेंटेंस में, तो सी हर। ठीक है, इत्मीनान के साथ देखियो साथियों, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि एक चीज को। नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड दे हैड अ ब्यूटीफुल कार, दे हैड सोल्ड इट। तो क्या कहोगे भाई, सी सैड का सैड ही रहेगा क्योंकि सेंटेंस में लिसन नहीं है। सी सैड दैट, अब थर्ड पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन हमें पता है कि नॉन एक्टिव पर्सन होता है, तो वो एज इट इज रहते हैं भाई, ही शी इट या कोई भी यस नेम हो या भाई दे है जैसे, तो दे। अब हैड यहां पर जो है वो पोजेशन वाली वर्ब है, दे हैड ए ब्यूटीफुल कार, उनके पास यानी एक कार थी, पोजेशन वाली वर्ब है, तो पोजेशन के लिए क्या होता है भाई, हैव होता है, और हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, हैड। तो फर्स्ट फॉर्म हैड, सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड। अब ये V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ध्यान से देखना है सेंटेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, और हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो क्या कहोगे भाई आप, परफेक्ट के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड, ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब चाहिए पोजेशन वाली वर्ब, तो पोजेशन वाली वर्ब किस रूप में चाहिए, थर्ड फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो आपने कहा भी हैड अ ब्यूटीफुल कार, यस हैड ब्यूटीफुल कार। अब इस डबल हैड को देखकर बेहोश मत हो जाना आप लोग, ठीक है। पहला क्या है भाई, देखो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है, पोजेशन के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज होता है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ये चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हमें चाहिए हैड प्लस में थर्ड फॉर्म, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है आपकी, और ये पोजीशन के लिए जो थर्ड फॉर्म होती है हैड, हैव, हैड वो है, ठीक है, ए ब्यूटीफुल कार। तो सेंटेंस आगे भी है, तो दूसरा सेंटेंस और शुरू होगा, फिर से कर लीजिए भाई, एंड दे हैड सोल्ड इट। अब ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज इट इज रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनका और ज्यादा पास्ट हमारे पास में नहीं होता। तो दे हैड सोल्ड इट, इस इट का दैट मत कर देना, ध्यान से देखना, इट यहाँ पर थर्ड पर्सन है, कार के लिए यूज हुआ है, इसलिए इट का इट ही रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता। कभी यहाँ पे आप इसका दैट करने की सोचो, ठीक है, वो दैट किया जाता है, लेकिन वो एक अलग दायरा है, वो सिर्फ नियरनेस को डिस्टेंस में जब हम बनाते हैं तो यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है, तो वो यूज किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। लास्ट सेंटेंस है भाई यहाँ का आज, She said to me, sir, I want your contact number। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर एक ये जो वर्ड है ना सर, ये आपको कंफ्यूज करेगा, और बड़े बेहतरीन तरीके से आपको ये कंफ्यूज करेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। ध्यान से देखना, चलो जितना हमने अभी तक सीखा उतना तो हम बनाते हैं। सी, अब लिसनर है तो सैड किस में चेंज होगा, टोल्ड, किसको बताया, मी, सी टोल्ड मी। अब देखो दोस्तों क्या होगा, ये जैसे सर वर्ड है, ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ और इन सेंटेंस को लपेटता हूँ, ठीक है। यस, मैं एक बार रब करता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड को मैं रब करता हूँ। अगर आपको ये मेरे जो एफर्ट्स हैं भाई अगर अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस चैनल से पढ़ने का फायदा है, तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ठीक है, जैसा भी लगता है। अगर सुधार की जरूरत है तो हम इसमें सुधार भी करेंगे भाई, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जैसे ये सर वर्ड है यहाँ, ठीक है, कुछ अदर चेंजिंग भी होते हैं, 4 चेंजिंग तो हमने की है, ठीक है, कि भाई इनडायरेक्ट स्पीच में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, स्पीकर और लिसनर होते हैं, वो कंसिस्टेंट होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते। फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होती है, ठीक है, वो चेंज होती है। उसके बाद हमने किया कि भी जो ये कोमा इनवर्टेड कोमा है वो कंजंक्शन में चेंज होते हैं। फिर पर्सनल प्रोनाउन के हमने चेंजिंग देखी, फिर उसके बाद हमने टेंस की चेंजिंग देखी। अब एक वर्ड की और चेंजिंग है दोस्तों, अगर हम इनको कहें अदर चेंजेस भी,
डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करोगे तो कुछ चेंजिंग और होती हैं, ठीक है। और उनके अंदर भाई जैसे किसी सेंटेंस के अंदर सर, मैम, मैडम या कोई और ऐसा वर्ड है जैसे माय लॉर्ड, जो रिस्पेक्ट मेंटेन करते हैं, तो वो जो शब्द हैं उनके लिए भाई रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में आप रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में वर्ड यूज करते हो रिस्पेक्टफुली। क्या यूज करते हो दोस्तों? रिस्पेक्टफुली, ठीक है। ध्यान से देखना, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या यूज करोगे? रिस्पेक्टफुली। तो इस सर के लिए आप क्या यहां पर यूज करोगे दोस्तों? किसी टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली दैट। आगे वही चीज है भाई, फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट सी वांटेड। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो टेंस चेंज होगा, सी वांटेड। सेकंड पर्सन का पॉजिटिव केस है लिसनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो माई कॉन्टैक्ट नंबर। भाई ये सेंटेंस तो हमने इस तरीके से बना लिया, राइट। तो देखना है दोस्तों, सर, मैम, मैडम आए तो क्या लिखोगे आप? रिस्पेक्टफुली, ठीक है। इसके अलावा भाई सेंटेंस के अंदर आपके यस में जवाब दिया गया हो, स्पेशली इंटरोगेटिव में होता है ऐसा, ठीक है। यस में जवाब दिया गया हो तो दोस्तों वो चेंज होता है पॉजिटिवली में। इसमें चेंज होगा भाइयों पॉजिटिव में, ठीक है। या इन द पॉजिटिव, किसमें चेंज होगा दोस्तों? इन द पॉजिटिव, ठीक है। अगर वहां पर नो दिया गया है सेंटेंस में तो वो चेंज होगा दोस्तों नेगेटिवली या इन द नेगेटिव। किसमें चेंज होगा भाई? इन द नेगेटिव। अगर आपके सेंटेंस में डियर, डार्लिंग भी कोई ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा है जो मोहब्बत के बारे में बता रहा है, प्यार के बारे में बता रहा है, तो आप यूज करते हो साथियों लविंगली। यस, क्या यूज करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में लविंगली, ठीक है। या अफेक्शनेटली। ध्यान से देखना है भाई इस चीज को, किसमें चेंज हो जाएगा? अफेक्शनेटली, ठीक है। या आपका सॉरी वर्ड दिया हुआ है दोस्तों, माफी मांगी गई है, ठीक है। तो ये जो सॉरी वर्ड है, यस, ये क्या करता है? रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर देता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज्ड इनटू, यस, जो रिपोर्टिंग वर्ब है साथियों वो चेंज हो जाती है किसमें भाई? अपोलोजाइज। अपोलोजाइज माफी मांगना होता है, या थर्ड पर्सन के साथ है तो अपोलोजाइजेस, ये पास्ट टेंस है तो भी अपोलोजाइज्ड। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग आपको करना है। यस, ऊपर वाली चीजों को इनको देखिए। फिर सॉरी है, सॉरी में क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज हो जाते हैं किसमें? अपोलोजाइज, अपोलोजाइजेस या अपोलोजाइज्ड। ये आपको टेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि किस टेंस के अंदर ये चेंज होगी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। अब मैं आपके सामने कुछ 2-4 सेंटेंस लिखना चाहूंगा भाई, जिसके ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी है। एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए दोस्तों। यस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखना चाहूंगा जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर कुछ ये जो अदर चेंजिंग वाली चीजें थी ये दी गई होंगी, ठीक है। तो आओ साथियों, फर्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, इज द प्रिंसेस सैड डियर बर्ड आई लाइक योर सिंगिंग। आई लाइक योर सिंगिंग, ठीक है भाई, आई लाइक योर सिंगिंग। सेकेंड सेंटेंस है दोस्तों आपका, द ओल्ड मैन said to him, is dear, I had a
लेबोरियस, लेबोरियस होता है दोस्तों मेहनती, लेबोरियस सन, ध्यान से देखना है भाई, लेबोरियस सन। ठीक है, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, थर्ड सेंटेंस में लिखता हूं दोस्तों, इज द बॉय सैड, द बॉय सैड डियर रिया, द बॉय सैड डियर रिया, यू, yes the boy said dear Ria, you had, have लिख लेते हैं हम, you have sweet eyes, ओहो प्यारी आंखें, है ना, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तो क्या कहा, यू हैव स्वीट आईज, आई वॉन्ट टू सी देम फॉरएवर। ठीक है भाई, बंदा उनको हमेशा देखना चाहता है, उन स्वीट आइज को। ठीक है, तो 3 सेंटेंसेस दोस्तों मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और अपने आप इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करें भी किस तरीके से कौन कौन सी चेंजिंग हमें इसके अंदर करनी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं भाई। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, द प्रिंसेस सैट डियर बर्ड। अब देखो प्रिंसेस स्पीकर है, तो द प्रिंसेस, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, लेकिन उसके साथ में बर्ड को वो कह रही है भाई, यस बर्ड कौन, लिसनर है, तो द प्रिंसेस टोल्ड में चेंज हो जाए, टोल्ड द बर्ड, एक वर्ड और है भाई डियर, तो डियर डार्लिंग किस में यूज, किस में चेंज होता है बेटा, लविंगली या अफेक्शनेटली। तो प्रिंसेस टोल्ड द बर्ड अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली दैट, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा भाई, स्पीकर के अकॉर्डिंग, तो स्पीकर कौन है, प्रिंसेस, प्रिंसेस के लिए क्या होगा भाई सी, रिपोर्टिंग आपकी पास्ट में है इसलिए लाइक, इंडेफिनिट टेंस से भाई क्या चेंज हो जाएगा किसमें, यस पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, सी लाइक्ड। अब ये जो योर सिंगिंग है, योर किसके लिए है भाई, योर होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और लिसनर सेंटेंस में कौन दोस्तों, बर्ड। तो बर्ड को हम यूं तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि यस, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव केस है, तो बर्ड आता है दोस्तों इट वाली कैटेगरी के अंदर, इसमें आता है भाई इट, इट्स और इट। भाई ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव केस है, और ये कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर पॉजिटिव केस है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इट्स को उठाओगे, इट्स सिंगिंग, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया कि द प्रिंसेस टोल्ड द बर्ड अफेक्शनेटली दैट शी लाइक्ड इट्स सिंगिंग, अफेक्शनेटली या लविंगली लिखो भाई, ये क्यों आया, इस डियर की वजह से आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। द ओल्ड मैन सेड टू हिम, द ओल्ड मैन सेड टू हिम, तो क्या कहा भाई, द ओल्ड मैन, अब लिसनर है तो बिल्कुल आप आराम से बना लेंगे, टोल्ड, यस टोल्ड हिम, डियर की जगह क्या हो जाएगा भाई, लविंगली लिखो या अफेक्शनेटली लिखिए, यस लविंगली या अफेक्शनेटली, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ओल्ड मैन के लिए क्या आएगा भाई ही। अब यहाँ पर पोजीशन वाली वर्ब है, ठीक है, यस पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है वो, राइट, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होगा ये, तो उसके लिए क्या करोगे आप, ये तो हेल्पिंग वर्ब हेड हो गई। अब पोजीशन वाली जो हैव की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो भी हेड होती है, तो आप क्या करोगे हेड, ये तो थर्ड फॉर्म है दोस्तों, और ये कौन सी है भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है जो आप पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज करते हो। और आगे क्या है भाई, हैडा लेबोरियस सन, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस के अंदर आते हैं, द बॉय रिया लिसनर है, टोल्ड रिया, डियर की वजह से क्या आएगा भाई अफेक्शनेटली या लविंगली, यस अफेक्शनेटली या लविंगली, ठीक है, या लविंगली लिखो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। द बॉय टोल्ड रिया अफेक्शनेटली
दैट, अब क्या अभी सेकंड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग। लिसनर कौन, रिया। दैट सी पोजीशन वाली वर्ब है, हैव है, ठीक है। तो किस में चेंज होगी बेटा, सेकंड फॉर्म में। तो हैव का क्या हो जाएगा अभी, हैड, पास्ट इंडेफिनिट कर दो पोजीशन के लिए ही। सी हैड स्वीट आइस। अब एक सेंटेंस हो रहा है तो कंजंक्शन के साथ, ठीक है। कंजंक्शन चाहे आप कोई भी हो, सुटेबल डालो, एंड डालो, सो डालो, ठीक है, दैट इज वाई डालो, देयरफॉर डालो, यहाँ सब सेट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो द बॉय है भाई, तो ही, सो ही वांटेड, ही वांटेड, ध्यान से देखना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो तो भाई, वांटेड टू सी। अब ये थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा भाई, आंखों के लिए है, सी देम फॉर एवर, हमेशा के लिए वो उन खूबसूरत आंखों को अपने सामने ही चाहता है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस भाई ध्यान से देखो, बिल्कुल यस, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब आपके सामने एक या दो सेंटेंस और लिखूंगा, और अगर आपने उन सेंटेंसेस को बना दिया तो आप बड़े ही बेहतरीन लेवल के स्टूडेंट हो, ठीक है। मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक करवाई है इस वीडियो के अंदर या इससे पहले, वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई हुई हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, मैं लिखता हूँ उन मोहब्बत भरे एक या दो सेंटेंसेस को जिसके अंदर सारी की सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी तक हमने सीखी हैं वो आएंगे, राइट। यस, फर्स्ट सेंटेंस में लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ थोड़ा ब्लैक से लिखते हैं, ईसा। यस ईसा, आई एम वरीड। ईसा, आई एम वरीड राज। ध्यान से देखना है भाई, यस ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर सेंटेंस है, यस जस्ट ए मिनट दोस्तों, जस्ट ए मिनट। यस सॉरी फ्रेंड्स, एक फोन आ गया था बीच में। यस देखें, सेकंड है भाई द कस्टमर waiter, there is a fly in the coffee. Yes, there is a fly in the coffee. Sorry. Yes, sorry sir, sorry sir, I will चेंज इट। यस देखो दोस्तों, ध्यान से देखना बिल्कुल इस सेंटेंस को, यस ध्यान से देखना। पहले सेंटेंस में देखें क्या है भाई, यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, और जो लिसनर और स्पीकर हैं वो भी अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर जब लिसनर और स्पीकर सेपरेट कर दे रखे हों, ठीक है, लिसनर और स्पीकर जब सेपरेट कर दे रखे हों तो आपको स्पीकर मानना है हमेशा आगे लिखे हुए सब्जेक्ट को, ठीक है। तो आप क्या कहोगे भी, ईसा। यस ईसा। अब रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, हमने कहा जिस सेंटेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होती तो आपको उसमें क्या सोचकर चलना कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, जो क्या होती है भाई, सैड। क्या होती है दोस्तों, सैड होती है, ठीक है। तो ये मानकर आपको चलना है, राइट। अब क्योंकि लिसनर राज है और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सैड हो गई, तो टोल्ड में चेंज होगी, वो बोलो होगी या नहीं होगी भाई, यस टोल्ड में चेंज वो होगी। तो ईसा टोल्ड, लिसनर कौन है दोस्तों, राज। ईसा टोल्ड राज दैट, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ईसा पहले आ चुका है तो उसके लिए क्या यूज करोगे बेटा, सी वॉज वरीड, सी वॉज वरीड, ठीक है, सी वॉज वरीड। तो दोस्तों बड़े ही बेहतरीन लेवल की चीजों को आप यहाँ पर धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का करते हैं। अगर ये सेंटेंस आपने बनाया होगा तो भाई मैच कर लेना, अगर आपने बनाया तो आप बड़े ही
जबरदस्त लेवल के स्टूडेंट हो और जितनी भी चीजें मैंने आपको करवाई वो समझ आई हैं। एक एक चीज को देखना भाई, द कस्टमर वेटर। अब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि ना तो रिपोर्टिंग वर्ब है, यस रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, फिर सॉरी और सर सब इकट्ठे दे दिए, तो बनाओ भाई द कस्टमर, यस रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो भी क्या करोगे भाई, सैड मान कर चलोगे उसको, ठीक है। और फिर वेटर यहाँ पर कौन है, लिसनर है, तो इसलिए चेंज हो जाएगी भाई टोल्ड में। द कस्टमर टोल्ड वेटर दैट, यस दैट देयर, देयर को एज इट इज लिखोगे दोस्तों, देयर। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इज, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों इज, तो क्या करोगे इसका वॉज, देयर वॉज अ फ्लाई इन द कॉफी, देयर वॉज अ फ्लाई इन द कॉफी, यस एक सेंटेंस तो बन गया, राइट। अब यहाँ पे फुल स्टॉप थोड़ी करना है हमें भाई, फुल स्टॉप यहाँ पे हमें नहीं करना है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और दूसरे सेंटेंस को भी बनाएंगे। अब दूसरे सेंटेंस को जब भी हम मिलाते हैं तो हमें कंजंक्शन चाहिए, ठीक है, यस एंड। अब ये सॉरी किसने बोला होगा भाई, कस्टमर ने कहा वेटर से कि फ्लाई है यहाँ कॉफी में एक मक्खी गिरी हुई है, ठीक है, तो सॉरी कौन बोलेगा, डेफिनेटली वेटर ही तो बोलेगा, ठीक है। तो क्या कहोगे, एंड द वेटर। अब ये द क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये डेफिनेट हो गया दोस्तों, इस द का जिक्र पहले हुआ है, ये चीजें हम सीखेंगे इस आर्टिकल्स में जाकर, राइट। तो द वेटर, द वेटर। अब यहां पर लिसनर है या नहीं, ध्यान से देखो, इस लिसनर है क्योंकि वो कस्टमर को ही तो कहेगा, है ना, तो लिसनर है तो सेड टू का क्या हो जाएगा भाई, टोल्ड। तो द वेटर टोल्ड, यस द वेटर टोल्ड, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया बेटा, सॉरी। अब ये सॉरी क्या करता है, सॉरी क्या करता है भाई, सॉरी चेंज होता है इस अपोलोजाइज में, अपोलोजाइजेस या अपोलोजाइज्ड टेंस से अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम नहीं लिखेंगे अब, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई, द वेटर अपोलो, यस द वेटर अपोलो जाइस्ट, पास्ट है द वेटर अपोलो जाइस्ट। अब साथ में क्या दे दिया भाई, सर, ठीक है, द वेटर अपोलोजाइज्ड। आप यहां पे कस्टमर भी लिख सकते हो, द वेटर अपोलोजाइज्ड द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को ही कहा उसने, कस्टमर किस तरीके से कहा भाई, सर उसने कहा, तो सर किस में चेंज होता है दोस्तों, यस सर किस में चेंज होता है भाई, रिस्पेक्टफुली में। द वेटर अपोलोजाइज्ड द कस्टमर रिस्पेक्टफुली, respectfully that फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो अब इसका स्पीकर कौन है भाई, इसका स्पीकर कौन है, वेटर है दोस्तों, इस सेंटेंस का स्पीकर कौन है, वेटर है, ठीक है। तो वेटर के लिए आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, ही, दैट ही, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, तो ही वुड चेंज इट, ही वुड चेंज इट। एक एक चीज को देखना दोस्तों, यहाँ एक एक चीज को देखना, रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है तो हम किसको मानकर चले, सैड को, यानी पास्ट में, राइट। लिसनर लिखा हुआ है तो उसका हमने क्या, इस सैड टू का क्या बना फिर, टोल्ड, क्योंकि लिसनर है तो टोल्ड में चेंज होता है, राइट। किसको कहा भाई, वेटर को, दैट, कोमा इनवर्ट कोमा का क्या बना, यस ये रहा दैट। तो देयर प्रेजेंट है तो देयर वॉज अ फ्लाई, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, इन द कॉफी। एंड भाई जोड़ा सेंटेंस को एंड, द वेटर, ये जो शब्द है किसने कहीं भाई, सॉरी वेटर बोलेगा, द वेटर अपोलोजाइज्ड, इस अपोलोजाइज क्यों है, क्योंकि सॉरी वर्ड यूज हुआ है, द वेटर अपोलोजाइज्ड द कस्टमर, कस्टमर से ही तो उसने कहा है, यस अपोलोजाइज द कस्टमर, यस सर की वजह से क्या हुआ भाई, रिस्पेक्टफुली, यस रिस्पेक्टफुली। ये जो कंजंक्शन है यहाँ, सॉरी ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसकी वजह से कंजंक्शन क्या आया, दैट, राइट। अब इस सेंटेंस को चेंज किया तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में,
अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है भाई, वेटर है, ठीक है। तो आपने लिखा है बेटा ही को, और फिर रिपोर्टिंग वो आपकी पास्ट में थी, अपोलोजाइज्ड पास्ट में, इसलिए चेंज होगा विल का वुड और चेंज इट, राइट। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अगर आपको समझ एक बार में नहीं आती है, जैसा कि मुझे लग रहा है भाई एक बार में आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, और जिस किसी ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो भाई उसको तो चाहे वो 10 बार देख ले, ये वीडियो समझ आने वाली नहीं है। तो दोस्तों पहले उन दोनों वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को देखें, और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके ऊपर जाइए, और वहाँ से बेहतरीन तरीके से दोस्तों सीखें। एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जितनी बार जब तक आपको समझ नहीं आता है तब तक देखो भाई। कंटेंट की बिल्कुल हमारी गारंटी होती है, चाहे आप किसी भी पेपर में बैठें, जो भी जिस भी पेपर में इंग्लिश आती है, ठीक है भाई, तो वो पेपर आप आराम से इंग्लिश के पोर्शन को क्रैक कर लेंगे, राइट। तो दोस्तों अब आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब कुछ ये करें साथियों, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने फ्रेंड को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।